ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान आज से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने अजमेर से किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किश्त जारी की। जशपुर जिले में आज एक ऑटो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 4 लोगों की मौत। और रायगढ़ में कल से 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के महीने भर चलने वाले महासंपर्क अभियान का महारैली के जरिए राजस्थान के अजमेर से शुभारंभ किया। अगले 1 महीने में देशभर में इस तरह की 51 महारैली आयोजित की जाएगी। इस बीच आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में भी महासंपर्क अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में विशिष्ट परिवारों से संपर्क किया जाएगा। इनमें शहीद परिवार, प्रमुख खिलाड़ी, कलाकार, उद्योगपति और समाज के प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में आम सभा, प्रबुद्ध सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, विकास तीर्थ कार्यक्रम, लाभार्थी सम्मेलन और मीडिया संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही घर घर संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। इन सभी कार्यक्रमों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर ली गई है। श्री साव ने बताया कि पार्टी ने 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। साथ ही जनसंपर्क और जनता से समर्थन के लिए एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके मद्देनजर पार्टी ने जून महीने से केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ प्रवास का कार्यक्रम तय कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान में भी भाग लेंगे। प्रदेश भाजपा द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास कार्यक्रम को 3 क्लस्टर में बांटा गया है। पहले क्लस्टर में बस्तर और कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और हरियाणा की सांसद सुनीता दुग्गल भाग लेंगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 8 और 9 जून को बस्तर तथा 20, 21 और 22 जून को कोरबा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं दूसरे क्लस्टर में रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होंगे। ये कार्यक्रम 11 जून से 15 जून तक चलेगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और ओडिशा के पूर्व भाजपा अध्यक्ष समीर मोहंती शामिल होंगे। इसके अलावा तीसरे क्लस्टर में जांजगीर, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन शामिल होंगे। श्री कुलस्ते 11 जून को जांजगीर, 12 जून को बिलासपुर, 14 जून को रायगढ़ और 15 जून को सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम 11 जून से 15 जून तक प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी ने कल 1 जून से राजनांदगांव जिले के हर विधानसभा क्षेत्र की सहकारी समितियों में चौपाल लगाने का निर्णय लिया है। इसकी शुरूआत राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भानपुरी और भेड़ी कला से होगी। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह किसानों से रूबरू होंगे। चौपाल का उद्देश्य किसानों से जुड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना है। साथ ही राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों से भी उन्हें अवगत कराना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किश्त जारी की। इसके तहत 1,05,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में 32 करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ते से सहायता मिल रही है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी तब होगी जब युवाओं के हाथ में रोजगार होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए लगातार विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। साथ ही कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि बेरोजगार युवक अपना खुद का काम भी शुरू कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता एक छोटा सा सहयोग मात्र है, जिसके जरिए युवा अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत कल 1 जून को 5 लाख लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रतिभागी व्हाट्सएप नंबर
7415781776 पर कल 1 जून को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक पर्यावरण संरक्षण की शपथ से संबंधित सामूहिक या व्यक्तिगत वीडियो और फोटो भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने लोगों से इस शपथ महाअभियान में शामिल होने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रायगढ़ में कल 1 जून से 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। महोत्सव को लेकर आम जनता में भी उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन की सबसे खास बात यह है कि इसकी थीम रामायण के अरण्य कांड पर आधारित है। इसी कारण मंच को भी अरण्य कांड की थीम पर ही सजाया जा रहा है। इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में कंबोडिया और इंडोनेशिया सहित देश के 12 राज्यों की मंडलियां रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित प्रस्तुति देंगी। महोत्सव में रामायण के अरण्य कांड पर नृत्य नाटिका की विशेष प्रस्तुति होगी। इसके अलावा प्रतिदिन हनुमान चालीसा, रामायण मंडलियों की प्रस्तुति और केलो नदी की आरती का आयोजन होगा। पहले दिन कल प्रतिभागी दलों का मार्च पास्ट होगा। शाम को गायिका षणमुख प्रिया और शरद शर्मा अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है हमें भोजन की आवश्यकता है, न कि तंबाकू की। इधर छत्तीसगढ़ में भी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा राजधानी रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल भाटागांव और रायपुर रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी ने नशा मुक्त समाज बनाने पर जोर दिया। वहीं शासकीय स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ कमलेश जैन ने बताया कि तंबाकू के बढ़ते प्रयोग को रोकने और धूम्रपान पर नियंत्रण के लिए शासन की ओर से भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि तंबाकू के सेवन से फेफड़े, बड़ी आंत, लीवर और मुंह के कैंसर होने की आशंका रहती है। उधर जांजगीर चांपा में जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत रैली निकालकर लोगों को तंबाकू का सेवन न करने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर नशे के खिलाफ कार्य करने वाले लोगों और स्वयंसेवी संस्थाओं का सम्मान किया गया। जशपुर जिले में आज एक ऑटो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अंबिकापुर रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये ऑटो ग्राम सोन क्यारी से करदना की ओर जा रहा था। इस दौरान घाटी के पास ऑटो अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गुजरात के राजकोट से आई पुलिसकर्मियों की टीम ने आज जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बहेराडीह स्थित किसान स्कूल का भ्रमण किया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने किसान स्कूल में किए जा रहे नवाचार की जानकारी ली। किसान स्कूल के संचालक दीनदयाल यादव और नवाचारी कृषक रामाधार देवांगन ने गुजरात की टीम को संरक्षित बीज, जैविक खाद, अक्षय चक्र कृषि मॉडल, मंजिल दर मंजिल खेती, गोबर गैस सिस्टम और निमसार निर्माण की जानकारी दी। इस अवसर पर गुजरात की टीम के सदस्यों ने कहा कि देश का ये पहला किसान स्कूल अन्य राज्यों के लिए मिसाल है। बस्तर स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति के माउस डियर की तस्वीर कैमरा ट्रैप में कैद हुई है। देश में पाए जाने वाले हिरणों की 12 प्रजातियों में से माउस डियर विश्व में सबसे छोटे हिरण समूह की प्रजाति में से एक हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक धमशील गणवीर ने बताया कि उद्यान प्रबंधन द्वारा लगातार वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में कार्य करने से दुर्लभ प्रजातियों का यहां रहवास सुरक्षित हुआ है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रायगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वाईफाई कैंपस, डिजिटल क्लासरूम, ई लाइब्रेरी और कैंटीन की सुविधा से युक्त हाईटेक जिला लाइब्रेरी का लोकार्पण करेंगे। भाजपा ने पिछले 17 दिनों से आंदोलनरत पटवारियों की हड़ताल को समर्थन देने की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने आज नवा रायपुर स्थित धरना स्थल पहुंचकर हड़ताली पटवारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। सुकमा जिले के माओवाद प्रभावित कुंटा ब्लॉक के कुलाईगुड़ा और करीगुंडम इलाके में 4G मोबाइल नेटवर्क सुविधा शुरू हो गई है। अब इस इलाके के ग्रामीण मोबाइल नेटवर्क के जरिए देश दुनिया से जुड़ सकेंगे। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में आगामी सत्र में स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष की कक्षाओं BA, BCom, BSc, BCA, BBA, BLib और DCA में प्रवेश के लिए कल 1 जून से ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा। सक्ती जिले के हसौद थाने में पदस्थ एक महिला समेत 3 आरक्षकों को अभद्र व्यवहार करने के आरोप में लाइन अटैच कर दिया गया है। और कवर्धा में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने PSC की परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और SDM को ज्ञापन सौंपा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान आज से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने अजमेर से किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किश्त जारी की। जशपुर जिले में आज एक ऑटो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 4 लोगों की मौत। और रायगढ़ में कल से 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।